अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेडी करंट इन मीडिया विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। स्टेडी करंट इन मीडिया यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर स्टेडी करंट को हमने डिस्कस करना है विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ, बगैर ईएमएफ हमने प्रोवाइड, बगैर ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड किए हमने स्टेडी करंट को किसी भी मीडियम के अंदर हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात होगा हमें स्टेडी करंट के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेडी करंट क्या होता है। ठीक है, सो इसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक करंट दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट या फिर ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट। जो कि एक ही फ्लो के साथ फ्लो करता रहता है उसको हम कहते हैं स्टेडी करंट, जो कि वक्त के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास कंसीडर अ लीनियर कंडक्टिंग मीडियम अंडर द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन then the local volume charge density rho into xyz at equilibrium state is given by। तो लोकल चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास रो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी के बराबर होती है। ठीक है, और ये किसकी है, हमारे पास जीरो की इक्वल होती है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सिंस द इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हमारे पास डेल डॉट जे प्लस डी रो ओवर डी टी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखें हमारे पास क्या है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देखें हमारे पास ये है। ठीक है, वहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास जीरो है ना। ठीक है, तो इसके मतलब है इस जगह पर जब हम इक्वेशन नंबर 2 में जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेल डॉट जे किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बराबर जीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल डॉट जे प्लस जीरो, यानी कि इस फैक्टर की जगह उसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जीरो यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, जब जीरो को डेल डॉट में जब हमने ऐड किया तो डेल डॉट जे किसके बराबर आ गया, हमारे पास जीरो के बराबर आ गया, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, अभी जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंस द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज गिवन बाय, जो ओम्स लॉ की जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो किसके बराबर होती है, हमारे पास वो इस चीज़ के बराबर होती है, जे इज इक्वल टू जो है वो ये कंडक्टेंस है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटू ई, तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, पुट इन 3, यानी कि इसको इसकी जगह पे हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये वाली जब मैंने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, हमें पता है कि ये जो कंडक्टेंस है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल डॉट ई किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पे हम देखें क्या लिख सकते हैं, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के साथ दरमियान क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू 5 के बराबर होता है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 में देखें यहाँ पे हमारे पास ई मौजूद है, इस यहाँ पर हमने ई की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। ठीक है, जब हम ये वहाँ पर जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल माइनस डेल डॉट डेल फाई आ जाएगा। डेल को डेल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस को यानी कि दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नाउ कंसिडर स्टेडी स्टेट कंडक्शन करंट थ्रू विच क्रॉस एन इंटरफेशियल, यहाँ पर मजीद देखें, एरिया बिटवीन टू कंडक्टिंग मीडियम, देन द नॉर्मल कंपोनेंट जे मस्ट बी कंटिन्यूस अक्रॉस इंटरफेस ऑफ टू मीडिया विच इज़ गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पर अब बात हो रही है करंट डेंसिटी की, यानी कि जे की बात हो रही है। जे को उसके दो कंपोनेंट्स में अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या होंगे, J1n इज इक्वल टू J2n। ठीक है, ये इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू हमें पता है किस चीज़ के बराबर होती है। ठीक है, सो सिंस देयर इज़ नो सोर्स ऑफ ईएमएफ, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मजीद क्या लिखा हुआ है, इट शोज दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई मस्ट बी कंटिन्यूस अक्रॉस इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एज एंड इज गिवन एज। यहाँ पे बताया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए दोनों मीडियम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो उसका क्या लिख सकते हैं, E1
T इज इक्वल टू ई टू टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स है दो मीडियम्स के अंदर। सो नाउ अब हम देखें क्या कर सकते हैं इसमें। नाउ करंट बिटवीन टू कंडक्टर्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल फाई इज गिवन है। दो कंडक्टर्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेल फाई की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है आई इज इक्वल टू डेल फाई ओवर आर, ये है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो डेल फाई है इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर देखें मजीद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नाउ द करंट इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि करंट डेंसिटी के लिहाज से हमारे पास जो करंट है वो किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। हम काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास ये है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो और ये किसके बराबर आ जाएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आई किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, बाई कंपेयरिंग 7 एंड 8, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 देखिए हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास ये है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हमारे पास दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ये जो इसकी राइट हैंड साइड है और ये वाली इसकी इक्वेशन नंबर 8 की जो राइट हैंड साइड है, अभी ये भी दोनों साइड एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी, और वो हमने यहाँ पर इक्वल करके हमने इनको लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो मजीद देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है यानी कि जो कंडक्टेंस है इधर आकर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सिंस वी नो दैट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट वो किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 10 बाई कंपेयरिंग 9 एंड 10। इक्वेशन नंबर 10 और 9 को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 में देखिए हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड जो राइट हैंड साइड है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है इसकी दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने उनको यहाँ पर इक्वल करके हमने लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास Q है ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है C इंटू 5 व 2 माइनस 5 के बराबर है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने उसकी ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो क्या नाम है, ये जो 5 2 और 5 1 है ये इसके साथ दोनों के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 ओवर आर इंटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू सी ओवर एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। यहाँ से अगर हमने इस ये जो इसको फंक्शन को हम सी की जगह पे ले जाते हैं और सी को हम यहाँ पे ले आएंगे इसकी जगह पे, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 ओवर आर सी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ओवर ई, इसकी चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फाइनलाइज किस लाइन्स के साथ करेंगे, तो हम लिखेंगे हैंस दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम एंड कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इमेजेस, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास लेक्चर क्या था, हमने स्टेडी करंट को डिस्कस किया है विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, बगैर सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड किया हमने स्टेडी करंट को डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया है किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।